जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं सारे खुदा के कलाम से प्यार करने वाले भाइयों बहनों को यहाँ पर जी आया और खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ हम सारे एक बार फिर आज खुदा के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए कुछ सीखेंगे। और जैसे कि आपको पता है, इल्म है कि हम पहले हवाला पढ़ते हैं और फिर उस हवाले से हिदायत की बातें अपने लिए तलाश करते हैं। तो हवाला नोट फरमा लीजिए। यशवा की किताब है, बाब नंबर 14 आयत नंबर 6 से 15। Let me read the reference in English as well. Book of Joshua, chapter 14, verses from 6 to 15, please. और जैसे हम किया करते हैं, आज बार हम इस हिस्सा को दो जुबानों में सुनेंगे, उर्दू में और हिंदी में। हवाला फिर नोट फरमाइए। यशवा की किताब बाब नंबर 14 आयत नंबर 6 से 15। उर्दू में पढ़ने के लिए मैं सैमसन भाई से दरख्वास्त करूँगा सामने तशरीफ लाएं और इस हवाला को उर्दू में हमारे लिए तिलावत करें और बरकत हासिल करें और आप इसकी समाप्त फरमाएं और खुदा उनके कलाम की बरकत हासिल करें। जी मसीह खुदावंद ने आप सबको बहुत बहुत सलाम। और हम आज की तिलावत यशवा की किताब उसका 14 बाब उसकी 6 से बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। जब बनी यहूदा जंजाल में यशवा के पास आए तो किन्जी यफना के बेटे कालब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्दे खुदा मूसा से मेरी बाबत कादस बरनी में क्या कहा था। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादस बरनी से मुझको इस मुल्क के हाल दरियाफ्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 बरस का था और मैंने उसको वही खबर लाकर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे उनके दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदावंद की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मिरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही तब से 45 वर्षों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूं और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूं जैसा उस दिन में था जब मूसा ने मुझे भेजा। और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था, मुझको दे दे। तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हुआ और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब यशवा ने यफना के बेटे कालेब को दुआ दी और उनको हबरून मिरास के तौर पर दे दिया। सो हबरून उस वक्त से आज तक कंजी यफना के बेटे कालेब की मिरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हबरून का नाम क्रीत अरबा था और वो अरबा अनाकीम में से बड़ा आदमी था और उस मुल्क को जंग से फरागत मिली। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बात। ठीक है सर भाई, अभी इसी हवाला को हिंदी में पढ़ने के लिए मैं बहनी रीमा कटारी से दरख्वास्त करूंगा वो सामने तशरीफ लाएं और इसी हवाला को हिंदी में पढ़ें। और जो जुबानों को पसंद करते हैं, लिसन केयरफुली, आपको लुत्फ आएगा और बरकत आएगी। रीमा जी सबको सलाम। मैं पढ़ूंगी योशुआ 14 आयत की 6 से 15 तक। तब यहूदी योशुआ के पास किरगार में आए और कंजी पुत्र के पुत्र कलेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कदेश बरने में
के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कदेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर आने जाने के लिए। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनंतवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन के पुत्र कलेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी के पुत्र कलेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम कित्वी था। वह अब अरबे अनाकियों में से सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाइयों से शांति मिली। ये परमेश्वर के वचन के पढ़े थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। जिन को याद है मुझे बता दीजिए आज का टॉपिक क्या है जी। किस ने फेसबुक पे देखा है? एक बूढ़ा जंगजू। टॉपिक का नाम था एक बूढ़ा जंगजू, एन ओल्ड वॉरियर। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज जब इस पे गौर व फिक्र करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये एक बड़ा ही बाबरकत बूढ़ा जंगजू है और कई जवान जो है वो इसके आगे हिच उनको मात दे सकते हैं। इसलिए बड़ी बरकत की बातें हैं जो आज शेयर करना चाहता हूं। कोशिश कीजिएगा आप सुन सके और इन पे गौर व फिक्र कर सके। नाम आपको पता चल गया है। आज हम कालेब के बारे में या कैलेब के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहूदियों के यहां ये जो बुढ़ापा है, इसको 3 स्टेजेस में तकसीम किया जाता है। वो कहते हैं जब आप 60 से 70 साल के दरमियान होते हैं, 60 से 70 का दौरानिया बुढ़ापे के शुरू होने का दौरानिया है, और 70 से 80 सफेद सर की उम्र का जमाना है। सफेद सर वाले हम हो जाते हैं। और 80 के बाद 90, 100 जहां तक भी खुदा आपको ले जाए, उसको ज़ईफ और उम्र रसीदा जमाना है। जब हम ज़ईफ हो जाते हैं, उम्र रसीदा हो जाते हैं। शुरू होते हैं 60 से 70, जब हम बुढ़ापे को आगाज करते हैं। 70 से 80 जब हमें कहते हैं जी चिट्टे वाला बाबा वगैरह वगैरह। और 80 के बाद अगली जहां तक खुदा मिले उसे ज़ईफ और उम्र रसीदगी का दौर कहते हैं। लेकिन यहां पर जो बंदा, खुदा का बंदा जिस पे आज हम गौर करने जा रहे हैं, उसको देखते हैं तो उसकी उम्र पता कितनी है? कितने साल का था जी? ये जो वाक्य हो रहा है 85 ईयर्स ओल्ड, 85 साल के हैं कैलेब जब ये वाक्य यहां पर दर्ज हो रहा है। और 85 साल वो एज होती है
जो मेरे साथ रही आज सबके लिए बड़ी तसल्ली का, बड़े हौसले का पैगाम है, उठ खड़े होने का पैगाम है। हम में से 70 के बाद, बल्कि मैंने सुना इससे भी पीछे चले जाते हैं हमारे मुल्कों में, इंडिया और पाकिस्तान में 60-50 या 60-70 के बाद लोग कहते हैं बस जी अपनी गड्डी बंद हो गई, अब हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, अब मैं नकारा हूं, मैं अब खत्म हो गया हूं, अब माई एंड इज नियरिंग और कमिंग नियर। यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। 85 साल के कालिब जो हैं यशवा को एक बात याद दिलाते हैं, कहते तुझे याद है जब मैं और तू और वो 10 बंदे ममता सरजमीन में रिपोर्ट लेने गए थे, और जब हम वापस आए थे हमने रिपोर्ट दी थी, वो 10 बंदों ने तो सारी कौम को डरा दिया था, लेकिन मैंने और तुमने कहा था कि जाना चाहिए, वहां पर अनाकीम बसते हैं, उसे देव या जिन वगैरह ये बड़े बड़े लोग देवखामत लोग रहते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए क्योंकि मैं मुश्किलात को नहीं देख रहा था, मैं तो हल्ले मुश्किलात को देख रहा था, मैं मुसीबतों को नहीं देख रहा था, मैं तो अपने उम्मीद वाले रब को देख रहा था। तो यशवा जी आज मैं 85 साल का हो गया हूं, आपको याद है मूसा ने वादा किया था कि वो एक जमीन का टुकड़ा जो है वो मुझे भी देगा, तो आज मुझे ऐसा करो, टुकड़ा सुनिए 85 साल के हैं और कहते हैं वो वाला पहाड़, अभी पढ़ा गया, वो वाला पहाड़ मुझे दे दे जहां पर कौन बसते हैं, आसान सी जगह नहीं, वो जगह दे दे जहां पर वो बड़े बड़े लोग जिनसे लोग डरते हैं वो बसते हैं, और मेरे हवाले कर दे, और फिर कमाल दे मैं क्या करता हूं। और लिखा है मैं 85 साल मैं सोच रहा था, अपने बारे में सोच रहा था और अपने बारे में सोच रहा था, हम जब 70 के या 72 के खुदा ने मुमकिन किया या 75 के या 56 हो जाएंगे, तो हमारे में इतनी हिम्मत होगी कि हम इस तरह का चैलेंज कबूल करें। जो कालब कहता है 85 साल की उम्र, कहते हैं वो पहाड़ मुझे दे दे जहां पर अनाकीम बसते हैं, आयत नंबर मैं 12 पढ़ रहा हूं, 14वें बाब की 12वें, वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं, और मुमकिन यही है कि खुदा मेरे साथ होगा और मैं उनको वहां से निकाल दूंगा। 85 साल हम कहते हैं जब हम थोड़े से बूढ़े होते हैं कि हूं जी बस अपनी गड्डी बंद हो गई है, मैं हूं की करना है, सुबह उठना करना है, आराम ਨਾਲ उठना है, कोई 1-2 आधी रोटी जितनी भी खानी है, उसके बाद फिर सो जाना है, सो के उठना है तो फिर सो जाना है, और फिर उठना है खा पी के फिर सो जाना है। यहाँ पर 85 साल का बाबा कहता पहाड़ मनु दे जिथे वो देव बसते हैं, वो बड़े बड़े लोग बसते हैं, मैं उनको वहां से निकाल के फेंकूंगा। ये क्या कमाल जंगजू है, ये कैसे बन गया ये जंगजू। आप भी बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूं, है ना, हम सब बनना चाहते हैं। खुदाया बहने भी भाई भी, खुदाया मुझे ऐसा जंगजू बना जैसा कालब, ऐਵੇਂ नहीं बन गया कालब ऐਵੇਂ नहीं बना, उसके पीछे कुछ तपस्या है, कुछ है चीजें जो कुछ राज है जो उसके हाथ लगे, जो उसने तजुर्बा किए, जो उसने देखे, और फिर वो कालब जो है इतना बड़ा जंगी मर्द बना। एक बात बताता चलो गया बढ़ने से पहले, कालब की पैदाइश कहां पर हुई थी? मिस्र में, गुलामी के घर में, और उसके बाप ने इसका नाम, मैं इसको रिसर्च कर लिया, कालब का नाम जो है ना तो बड़ा, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, तहकीर वाला नाम है, अगरचे इसके माने अच्छे भी हैं, लेकिन बाप ने कहा यार ये बेटा, खुदा ने बेटा दे दिया है, इस मुल्क में तो क्या है, बेटों को कैसे मार देते हैं, और हम तो गुलामी करते हैं, सुबह उठते हैं, भूसी इकट्ठे करते हैं, मिट्टी लेते हैं, सारा दिन ईंटें बनाते हैं, हमारी कमरे देखें उस पर कोड़ों के निशान हैं, सारा दिन जुल्म सहते हैं, दुख सहते हैं, हम जुल्म की भट्टी में मिस्र में पिस रहे हैं। ये बेटा भी पैदा होगा तो ये भी दुख ही देखेगा, गुलामी का बच्चा क्या करे। लेकिन कालब कुछ डिफरेंट था, लेकिन मैंने तेरी पूरी
पैरवी की। मैं सोच रहा था कालब जब बड़ा हो रहा था, जब वो छोटा आगे बढ़ रहा था, उसने अच्छा एक बात है, मूसा जो है वो तो फिरौन के महल से जब दौड़ गए थे, उन्होंने जब फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया था, तो क्या बात है, ये खबर तो सीक्रेट थी लोगों के, हाँ गर्दिश करती होगी सीना पसीना, लोग एक दूसरे को बताते होंगे कि भी बात यह है कि मूसा दौड़ गया है। ये मूसा है कौन? भाई सुना है कि ये मूसा जो है ना, हम इब्रानियों की सपोर्ट करता था, किसी इब्रानी का बदला ले लिया उसने और महल से भाग गया है। अच्छा ये बड़ी बात है, महल में पैदा होने वाला इब्रानियों के लिए लड़का है, ये उसने वाकया सुना होगा। और अगर तब पैदाइश की किताब उसके पास नहीं थी तो सीना में सीना जरूर उसने ये बात सुनी होगी कि रब ने हमारे दादा से, बड़े ग्रैंडपा से वादा किया था कि तेरी नस्ल एक गैर कौम दे विच जाके 4 नस्लों में गुलाम रहेगी और उसके बाद वो वहां से निकल आएगी, वो निकलेगी और बड़ी शोहरत के साथ निकलेगी, जोर के साथ निकलेगी। और मैं सोच रहा था हो सकता है काले बड़ा सियाना बंदा था, आपने याद रखें, he was very intelligent, क्योंकि एक तो वो जंगजू है, जबरदस्त सिपहसालार है, जबरदस्त सोल्जर है, चैंपियन है और सारा बड़ा इंटेलिजेंट है और बहादुर बहुत ज्यादा है। और वो बहादुर कैसे बन गया? मैं समझता हूं पहली बात जो मैंने कही, वो मर्द समात था, सुनने वाला खुदा था, सुनने वाला बंदा था, सुनता था, मर्द दुआ था, मर्द किताब था। किताब का मैं क्यों हवाला दे रहा हूं? पैदाइश की किताब के उसने हवाले सुने होंगे, अगर उनके पास तहरीरी मौजूद थी बहुत अच्छी बात है, सुनी तो फिर भी ठीक है। उसने सुना था हमारे बाप से, अब्राहम से रब ने वादा कीता सी कि मैं तुम्हें वहां से निकाल लाऊंगा। कितनी नस्लों के बाद? 400 साल बाद मैं निकाल के ले आऊंगा। तो अब्राहम, तो फिर उसके बाद लगता है उसने अपनी को काउंटिंग की हो कि लगता है टाइम पूरा हो गया है, हूं असी इथों जान वाले हैं, हूं असी ज्यादा देर इत्थे रुकने वाले नहीं, हमारी बारी आ गई है। पॉइंट बस को गिनता हो कि लावी, कहाती, इमरान और मोजेस, टाइम लगता है पूरा हो गया, नस्ला 4 चल दिए पे आती है ना, हमारा टाइम जाने का। मैं समझता हूं उसके वो जो पूरा जुलूस था उसमें कालिब जो है वो बड़ा एक्टिवली उसके साथ चलता होगा और टेक पार्ट करता होगा। लेकिन भाई साहब खुदा की बात पर यकीन था कि मैं तुम्हें गुलामी के घर से निकाल के ले जाऊं, टाइम इज ओवर। और कालिब फिर वहां पर बियाबान में, आपको पता है बियाबान में तो पुरानी नस्ल जो निकली थी मिस्र से सारी मर गई, कोई भी नहीं बचा। क्यों? बेइत्तेकादी की वजह से, कभी पानी कोई नहीं, रोटी नहीं मिल रही और हमें ये नहीं हमें वो नहीं। लेकिन कालिब जो है ये जब गए थे और ये खैर ना जल्दी जल्दी बताता हूं, जब पहुंचे बियाबान का सफर तय करके 11 दिन की मुसाफिर, और वहां पर पहुंचे और कहने लगे जाओ रिपोर्ट ले आओ, वहां पर कौन रहते हैं, हम जा सकेंगे कि नहीं, वहां पर कब्जा कर सकेंगे कि नहीं। और वो गया और उसने जाके वहां देखा और वापस आया और उसने आके बड़ी शानदार रिपोर्ट दी। कहता है देखो बात ये, वहां पर उनके जो अंगूर है ना, अंगूर किसी को याद है उनके अंगूर कितने कितने बड़े हैं? वो कहते एक बंदे, एक अंगूर का जो गुच्छा है तो डैडी वो 2 बंदों ने अपने कदों पर उठाया। मैं सोच रहा था कुछ छोटे मीडियम साइज के 2 अंगूर वेरी बिग वन है, बहुत ही बड़े अंगूर होंगे। और जो वो देख के वापस आया, और जब वापस आया तो उस अपने साथ वो अंगूर, वो दूध और शहद बहने वाले मुल्क का एक इमेज अपने साथ लेके आया। उसने कहा था खुदा ने हमें ये देना है। जब बाकी लोग याद करते थे ना, हाय मिस्र के गंदने, मिस्र के लहसन, हाय वो हांडियां, वो कहता वो बेवकूफो, अब वहां के अंगूर याद करो, अब वहां पर दूध बहता है, वहां पर शहद बहता है। और लोग कहते होंगे और वहां पर जिगरी के रहते थे, अनाकीब रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बंदे रहते हैं, वो हमें कहता है जब हमारे खुदा ने वादा किया है ना उसको हमें जाना। लेकिन बाहर से 10 बंदों की रिपोर्ट में पूरी कौम को परेशान कर दिया और फिर वो वहां पर जा नहीं सके और वो वहां पर
कितने साल, 11 दिन का सफर कितने दिनों में हो गया जी? वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन गई। 2 बंदे थे, उन्होंने रिपोर्ट अच्छी की, लेकिन सारी कौम एक तरफ हो गई। और आपको याद है जब कालब ने कहा ना चलते हैं और जाना चाहिए, तो लिखे कौम पत्थर लेके उनको मार देना चाहती थी, संसार करना चाहते थे। वो फिर भी बाज नहीं आया, उन्हें जाना चाहिए। We should go। हमारा खुदा जो समुद्र के 2 टुकड़े कर सकता है, वो हमें जरूर वहां पर पहुंचाए। आसमान से मन बरसाने के बाद भी वाकया हमने देखा, लेकिन वो उसको पहले इल्म था। हमारा खुदा मिस्र के शिकंजे से निकलना ऐसे ही था गोया शेर के मुंह से निवाला छीन। तो वहां से खुदा निकाल रहा है। हमने 10 आफतें देखी हैं। बताता होगा यार, आपको याद है मूसा ने जमीन से खाक पकड़ी, ऐसे हवा में उड़ाई और सारे जुए बन गए। और याद ये कि नहीं, अंधेरा हो गया था पूरे मुल्क के अंदर। याद ये औले इतने बड़े कभी तारीख में देखे नहीं पड़े। हमारा खुदा हमें ले जाएगा, लेट्स गो। लेकिन डिस्कस करने वाले लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रुके रहेंगे। और कालब के बारे में लिखा है एक भी बार, अच्छा मेरे ख्याल में, मुझे अब सही याद नहीं, आई थिंक इट इज अराउंड 10 to 14 टाइम्स एक फ्रेज लिखी है कालब के लिए। अभी आप उर्दू में पढ़ी, अपने हिंदी में पढ़ी। कालब ने अपने रब की पूरी पैरवी की। इंग्लिश में लिखा है he followed the Lord wholeheartedly, 100%, without even a tint of doubt. He said we have to follow our Lord। नाम को और चलते हैं, हमारा खुदा हमें ले जाएगा। पर बंदियां क्या नहीं भी नहीं, असी नहीं जाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। डराते रहे, धमकाते रहे, लेकिन आखिर में हम देखते हैं फिर कालब ने और यशुआ ने ही बरकत पाई है। बाकी सारे वहीं पर बियाबान के अंदर मर बैठे। पानी खत्म हुआ तो चलाना शुरू हो गए। पानी कोई नहीं, पानी मूसा तूने ये क्या किया, मैं निकाल के ले आया। अरे भाई, मूसा इज नॉट द सोर्स ऑफ वाटर। मुश्किलात आ जाती है, तकलीफें आती हैं, याद रखिए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ये जो हमारे रूहानी सफर में जिंदगी के एटे आसान नहीं, तपस्या है, मेहनत है, अकीदत है, कुर्बानी है, रुकना पड़ जाता है। लेकिन शिकवे एकदम फौरी। और देखे बंदे क्या याद करते, हाय मिस्र के गंदने और लीच एनानियंस और वो गोश्त और गोश्तियां हांडी। अरे गुलामी में खाई गई हांडियां भी कोई मानी नहीं रखती। आजादी की मेज, बरकत की मेज जो है वो खुदाओं की तरफ से होती है, उसका मजा। लेकिन वो फिर भी अपने गुलामी के घर को याद करते थे और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। और अब देखें वो फिर जब इस मुल्क में आ गया, मेरे ख्याल में जितनी जब वो 10 सरजमीन में एंटर हुए तो बड़ी जंगें लड़नी पड़ी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप नुक्ते करना चाहता हूँ। बड़ी जंगें लड़ी, उन सब में जो है यशुआ जो है वो मौजूद है। अपनी स्ट्रेटजी, अपनी विजडम, अपनी अकल से वो उनको करते रहे। फिर जब उन्होंने देखा कि इसने सारा कुछ बांट दिया है लोगों में, और अब जो एक टुकड़ा जो है ना उसका कोई ना नहीं लेता। जो टुकड़ा मुश्किल है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। और मुझे तो जमीन खुदा ने वादा किया तो मिलनी है, तो कहते हैं ऐसा कर, वो पहाड़ी मुझे दे दे जहां पर अनाकीम बसते हैं। कब कहा? जब वो 85 years old था। दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं आपको चैलेंज, जिंदगी की जिस भी स्टेज में हमारा खुदा वंडर्स का खुदा है ना। अगर कोई थोड़े च रुकेगा ना, और मैं तो जी हूं कुछ नहीं कर सकता, बस अपनी गड्डी बंद हो गई। अब तो मैं 4 व्हीलर हो गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं 4 व्हीलर, वो अगर उसकी हाथ में पकड़ने कहते 3 व्हीलर हो गया है, और चौथी पकड़े मैं 4 व्हीलर हो गया, 2 टांगे 2। तो ट्रस्ट यू गॉड। याद करें कालिब को, और पहाड़ी को यह दे, मैं 85 वर्ष का हूं और ताकत मेरे अंदर। बदनी तौर पे वो कमजोर हुए होंगे, मैं एक बात आपको बता दूं, बाइबल सुपरफिशियल बातें नहीं करती। वो बदनी कमजोर थे,
لیکن روحانی طور پر ہی مضبوط ہے. روحانی طور پہ وہ بڑے مضبوط تھے اور وہ ایسا کیرزمیٹک بندہ تھا کہ جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس کے بچے، میرے ساتھ لے گا، میں آپ کو مزے کی بات کروں، اس کے بچے، بچوں کے بچے یا جو بھی رشتہ دار، وہ سارے اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے. یار کمال کریکٹر ہے بھائی، بوڑھا ہو گیا ہے، آج بھی اس کی ہمت اتنی کی اتنی ہے. آج بھی یہ ذرا بھی رکتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، سہمتا نہیں، بلکہ کہتا ہے چلیے اسی اگے بدلے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب یشوع نے وہ قبضہ کر لیا اور جا کے اس نے وہ حصہ لے لیا اور آگے میں آیت پڑھنے لگا، دھیان سے سنیے گا، اور وہاں پر اس نے قبضہ، اور اگلے وقت میں ہبرون کا نام کریت اربا تھا، اور اربا اناکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی. یہ اربا پتہ ہے کون ہے؟ یہ اربا وہاں کا سب سے بڑا دیو کہہ لیں یا سب سے بڑا شخص کہہ لیں، جن جو بھی سے جائنٹ تھا، اس کو مارا اس نے، سب سے بڑے کو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم بہادر ہوتے ہیں، روحانی طور پہ بہادر ہوتے ہیں، ہم اسپرچل ہوتے ہیں، ہمارے بچے ضرور سمجھتے ہیں، تھوڑا لیں بہت لیں لیتے رہیں، لگے رہیں. ٹرائی ٹو کنوے یور commitment to them, your inner peace to them, your آپ جو اندر رکھتے ہیں خداوند کے لیے پیار، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، وہ ضرور ان تک پہنچتے ہیں. اب پتہ کیا ہوا، جب اس نے قبضہ کر لیا نا اس علاقے پہ، اب وہ بیٹھا نہیں وہاں. جب وہ پہنچ گیا نا، اس نے قبضہ کر لیا ہبرون پہ، کریت اربا پہ جو اس کا پرانا نام ہے، تو اس کے ساتھ اس نے ایک اور کام کیا. یہ میں نے پڑھا نہیں، اب میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیے. اس نے 15ویں باب کی نے آیت نمبر پڑھنے لگا 13. اور یشوع نے اس حکم کے مطابق جو خداوند نے اسے دیا تھا، یفنا کے بیٹے کالب کو بنی یہودا کے درمیان اناک کے باپ اربا کا شہر کریت اربا جو ہبرون میں ہے حصہ دیا. اچھی طرح گل ہو گئی. اب رکانی کالب 85 سال کے عمر کے، آگے سنیں. سو کالب نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں یعنی سیسی، رحیمان اور تلمی کو جو بڑی اناک نے نکال دیا. ابھی بھی رکا نہیں، آگے سنیں. اور وہ وہاں سے دبیر کے باشندوں پر چڑھ گیا جس کا نام کریت سفر. رکا نہیں، کہتے جب تک میری سانسیں ہیں ہمیں خداوند کے لیے کام کرنا ہے. I have to continue. مجھے یاد آتا ہے بڑا ابراہم بلی گراہم جو ہے، وہ جب اپنے بڑھاپے کے دنوں میں تھے، اب پتہ ان کے ہاتھ میں راشا تھا، ویسے ہاتھ ہلتا تھا، تو کسی بہت بڑے پروگرام میں ان سے کسی بہت بڑے جرنلسٹ نے ایک سوال پوچھا، کہتے ہیں ریورنڈ when are you going to retire؟ تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ بوڑھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی، he was very old now. جواب ان کا کیا تھا؟ I'm going to retire when the devil returns. میں ادھر ریٹائر ہونے کی تو شیطان نے ریٹائر ہونا ہے، یا پھر خدا مجھے لے جائے. رکنا نہیں، چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اب سنیں، دبیر کے شہر پر قبضہ کر لیا، اور پتہ کیا ہوا؟ اس نے ایک اعلان کیا، کہتا بھائی میرے رشتہ داروں، عزیزوں، بھتیجوں، بھتیجیوں، پڑیویوں، پڑیویوں، رشتہ داروں، سنو، آپ میں سے جو بھی مجھے دیکھا نا، میں کبھی ڈرا نہیں. آپ میں سے جو بھی ایک کریت سفر میں جا کے اس کو مارے گا، اس کو سر کر لے گا، میں اپنی بیٹی کی بیٹی کا نام تھا اقصا، میں اپنی بیٹی اقصا اس کے ساتھ بیٹھوں گا. اور لکھا ہوا تھا بھتیجا سی، بھتیجے کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، غتنیل. اچھا سنیے، وہ غتنیل نے جا کے قبضہ کر لیا. باپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو ٹریننگ دی تھی، رکنا نہیں، گو میری وزڈم لو. اور وہ گیا اور جا کے کر کے آ گیا، اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بیاہ کی. غلط ختم نہیں، اگلی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا لوں. بیٹی بھی سن لیں، کہتے بیٹی اپنے ابے کو گئی اور اپنے باپ سے کہتی ہے، ہاں جی، کہتی ہے مجھے کچھ زمین جو ہے وہ تو عنایت کر دے اور مجھے کچھ پانی کے چشمے بھی دے دے. اس نے لکھا کہ اس نے اس کو
पानी के ऊपर के चश्मे भी और नीचे के चश्मे भी दे दिए और उसको पूरा पुट्टी दे दी। बेटी ने भी सीखा हुआ था, हिम्मत कर रही है। अब मैंने सिखाया है, जब मांगो खुदा से, जब पार्टनर खुदा है, खुदा ने सिखाया है कि जब खुदा से मांगो तो दे। बेटी को उसने वो चश्मे दे दी। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, और उसने ये कर दिया। अगर आखिरी बात सुन ले, ऐसा जबरदस्त सूरमा था कि अपने बच्चों और अपने अजीजों रिश्तेदारों पर भी असरअंदाज होता था। उन्हें भी बहादुर बनाया, उन्हें भी मर्द खुदा, मर्द दुआ, मर्द फतह, मर्द सवात सुनने वाले लोग बनाए। और आगे सुनिए क्यों। ये हुद्रियल है ना, ये पता बाद में क्या बना था, किसी याद है? और ये हुद्रियल बाद में जज बना था। He became one of the judges. If you want to know more about him, read the book of Judges. ये काजियों में से एक बहुत बड़ा काजी हुआ है। यानी वो लोग जो खुद बहादुर होते हैं, रूहानी तौर पे मजबूत होते हैं, अपने बच्चों को भी सरफराजी की तरफ ले जाते हैं, उनको भी बड़ा होना सिखाते हैं, उनको भी आगे बढ़ना सिखाते हैं। बेटी भी बरकत वाली हो गई और दामाद भी वही दामाद जिसने ये मांगा था, बाद में जज बना, काजी बना और उसने बनी इस्राइल की तारीख में काम किया है। सो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मुझसे पैगाम ये है, मैं बताना ये चाहता हूं, आप जिंदगी की जिस भी स्टेज पर हैं, उम्र के लिहाज से रूहानी ताकत मांगे, हिम्मत ना हारे। मसीही जब तक इस जमीन पर है, खुदा मिशन बंद नहीं हुआ। उसके पास एक मिशन तो है कि उसने मसीहा की खबर देनी है। वो मुबश्शिर है, वो इवेंजलिस्ट है, उसके पास उम्मीद का पैगाम है, उम्मीद की शमा उसके पास जल रही है। वो इस रोशनी को फैला सकता है, रोशनी को लेके जा सकता है। We don't have to stop. कोई बंदा ना कहे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास मैं कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी का 1 साल बाकी है, 10 साल बाकी है, 4 साल बाकी है। Continue serving the Lord in whatever capacity you can do that. Continue. Don't stop. तालिब को याद करें, 85 साल की उम्र में कहा था ये पहाड़ी मुझे दे दे। हम खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत करतारों के लिए, जिनके अंदर जिंदगी की, उम्मीद की और कर्ज की, हिम्मत की बातें छुपी है और हम इनसे बहुत सीखते हैं। सो दोस्तों, प्यारे भाइयों, मेरी घर जहाँ भी है, हिम्मत करें, डरना नहीं। हमारा खुदा बड़ा है और हमारा बड़ा खुदा हमसे बड़े काम कराता है और इसलिए हम डरते नहीं हैं और रुकते नहीं। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम की वसीला से हम आगे बढ़ने वाले और जो बहादुर जंगी बने मसीह बने, मसीहा की कुदरत बड़े नाम के